माँ जी, देखा माँ जी, आपके एक दिन बाहर जाने से घर में क्या हो रहा है। खैर लाइए, मैं आपका सामान आपके कमरे में रख दूं। ना, मैं आप ही रख लूंगी। पर पहले मैंने ये बताओ कि चढ़ के रहा है इस घर में। वो तो जिसने किया है वो ही बताए तो अच्छा रहेगा। दीदी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है लक्ष्मी? जो सच है वो है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी की पीठ के पीछे उसकी पुरानी बातों को लेकर उसके लिए बुरा बोलना ठीक नहीं है। दीदी, मैंने कब विमला दीदी को बुरा कहा? बहस कुछ और बात पे हो रही थी। कोई बात नहीं लक्ष्मी, मैं ठीक हूं। तू रुक्मावती से मंदिर का प्रसाद ले लेना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। विमला दीदी, हे भगवान, विमला दी बुरा मान गई। एक वो है जो पूरा दिन लक्ष्मी लक्ष्मी करती रहती है और लक्ष्मी नहीं। कोई बात नहीं लक्ष्मी, तू चिंता मत कर, मैं विमला दी को मना लूंगी। आखिर सगी बहन होने का इतना तो फायदा होना चाहिए ना। रूपन, बहू तो जो कर रही है वो ठीक ना है। माने और थारे बाबूजी ने बहुत मुश्किल से ये घर जोड़ के रखा है। मैंने क्या किया है माँ जी? देखा निशु, कहा था ना मैंने तुझे कि मेरा मुंह मत खुलवा। सारा ड्रामा तुम लोग करो और बुरी बने रूपन। और माँ जी, आप इनसे ही पूछ लीजिए ना, उसके बाद आप फैसला कीजिए कि क्या गलत है और क्या सही। एक दिन के लिए घर से बाहर क्या गई मैं, घर की काया पलट हो गई। अरे भाई, वो सुकेतु को कहाँ भेजा तुमने? दादाजी, वो महेंद्र भाई ने किसी काम के लिए उसे वर्कशॉप भेजा है। तो कारखाने से आने में इतनी देर? भाजी, कल रात के बाद वो थोड़ा डर गया होगा। डर तो उसे गलती करने से पहले महसूस करना चाहिए था, तब तो किया नहीं उसने। और सुना कल रात वो फिर सौरभ के यहाँ चला गया। भाजी, बच्चा है। बच्चा है? रितेश भी है किसी का बच्चा? उमेश जी। सुकेतु को फोन लगाओ तो कहो दुकान पर वापस आने की जरूरत नहीं है। उससे कहो कि बस अड्डे पहुंच जाए, वहीं से उधर पर जाएगा और वहां जाकर दुकान का काम देखेगा। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? बाबूजी, सुकेतु अकेला कभी बाहर रहा ही नहीं है। उसकी हरकतों से ऐसा लगता है कि उसे जल्दी अकेले रहना पड़ेगा अब। लेकिन बाबूजी वो... और हाँ उमेश, उसकी एसी बस का टिकट मत करवाना। राज्य परिवहन निगम की साधारण बस से उदयपुर जाएगा। पर बाबूजी, सिर्फ उसकी गलती थोड़ी थी। और हाँ, उसके लिए होटल का इंतजाम मत करवाना। वो रात अपनी वहीं कारखाने में गुजारेगा। बाबूजी, उसके लिए और मुश्किलें पैदा मत करो रमेश। अगर कुछ करना ही था तो रितेश पे हाथ उठाने से पहले करना चाहिए था। पर बाबूजी, उसने माफी तो मांग ली है ना। कमान से निकला तीर नुकसान करके ही वापस लौटता है। आजकल के लड़कों को सब कुछ हाथ में मिल जाता है। मेहनत और मशक्कत तो उन्होंने कभी देखी नहीं। जिस दिन देख लेंगे उनको जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। 2 मिनट अब भी लग जाएगा। बहुत चल रहा है ना। मम्मी, हाँ, आपको मेरे और निशा के बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वो हमारा मैटर है, मैं हैंडल कर ली थी। अच्छा, जैसे मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं। मैं जानती हूँ तुम और रितेश एक दूसरे से बात नहीं कर पाओ ना, इसलिए निशु ने जानबूझकर तुम्हारे हाथ पे कॉफी गिराई। मम्मी, निशु सिर्फ मुझसे सॉरी बोलने आई थी और आप
आप मेरे और रितेश के बारे में सोचना छोड़ दो। रितेश जरा इसके हाथ पे बर्फ लगा दे। पता है कितना एम्बैरेसिंग हो रहा था? अच्छा, मैं तो सिर्फ इसलिए फोर्स कर रही थी कि वो निशु को छोड़कर तुझे पसंद कर ले और खुद ही जाके बाबूजी को बोल दे कि मुझे निशा के साथ नहीं कीर्ति के साथ शादी करनी है। मम्मी, रितेश को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज। ओ मोहन, तो कुछ कहना चाहते हो? बाबूजी, वो एक छोटे से लोन की बात करनी थी आपसे। हाँ तो करो, बताओ मुझे कितना लोन चाहिए और क्यों चाहिए? बाबूजी 5 लाख रुपए चाहिए। वो ज्वाला के स्कूल में ना एक एक्स्ट्रा एजुकेशनल ट्रिप जा रहा है। और बाबूजी वो रूपन के रिश्तेदार हैं ना अजमेर वाले, उनके वहाँ शादी है, तो उसी के लिए पैसे की जरूरत थी। तो ठीक है, देखते हैं। जी बाबूजी। हेलो रमेश, ये उमेश का फोन आया था कि बाबूजी ने सुक्कू को उदयपुर जाने के लिए कहा। हाँ लक्ष्मी, वो रितेश और उसके झगड़े के बाद बाबूजी ने फैसला लिया है। मैं समझाती ना उससे, मैं बात करती उससे। लक्ष्मी, मैं क्या करूं तुम बताओ ना। बाबूजी एक बात जो फैसला ले लेते हैं, पत्थर की लकीर बन जाती है। रमेश बच्चा है वो, इतनी दूर भेज दिया, क्या खाएगा, कैसे रहेगा वो? इस घर में बच्चों को ऐसे ही बड़ा किया जाता है लक्ष्मी। हेलो लक्ष्मी, लक्ष्मी, सुबह से 50 फोन कर चुकी हूँ, लेकिन ये सौरभ है कि फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं भी देखती हूँ कब तक फोन नहीं उठाता। क्यों परेशान कर रही है यार? मैं तुझे परेशान कर रही हूँ? मैं परेशान हो चुकी हूँ। तूने सुबह से ना एक फोन किया और ना मैसेज, और तू घर भी नहीं आया। दादाजी ने मना किया है, समझी? दादाजी तो हमें बहुत कुछ करने से मना करते हैं, लेकिन हमने सारी चीजें मान ली ना, तो हो गया। तुम सबकी बात और है। देख सौरभ, दादाजी तुझसे माफी तो नहीं मांगेंगे ना? निशु यार, कुछ भी बोलती है तू। और देख, मुझे परेशान मत कर। नहीं आ रहा मतलब नहीं आ रहा। बाय। हाँ हाँ रूपन, मैं समझ गया। अरे नहीं, बाबूजी और उमेश बाहर गए हुए हैं। अरे मैं घर आकर बात करता हूँ ना तुमसे। तुम फोन रखो प्लीज प्लीज। ओके, बाय 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 बाय। छोटे, घर में कुछ बात हुई है क्या? नहीं, वो तुम्हारी भाभी का फोन आया था, कुछ नाराज लग रही थी। शायद लक्ष्मी ने कुछ बुरे से बात की होगी उससे। भैया, अगर लक्ष्मी ने कुछ कहा है ना, तो उसका मतलब कि किसी और ने उसे बहुत कुछ कहा है। बात तो तेरी सही है छोटे, लेकिन इस बार रूपन की बातों से लग रहा है कि घर में बात कुछ ज्यादा हुई है शायद। अरे भैया, आप आ गए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। बाबूजी कहाँ है? बाबूजी बाहर गए हैं भाई साहब। भाई साहब, कुछ बात है क्या? अरे होना क्या है, 2 दिन घर से बाहर रहो तो ये हालत हो जाती घर की। रमेश, तेरा बेटा तो गया हाथ से, गया। भैया, मेरे बेटे पे टिप्पणी करने से पहले अच्छी तरह समझ तो लीजिए क्या हुआ है। चढ़ क्यों रहा है तू? अरे घर का बड़ा बेटा हूं मैं, तुझे तेरे बच्चों कुछ बोल नहीं सकता क्या? हर बार नहीं भैया,
हर बार नहीं। भाई साहब, अजमेरिया साहब का फोन है। एक मिनट है। हाँ अजमेरिया साहब नमस्कार। घर वालों को ज्वेलरी पसंद आई क्या? एक हार कम है? अरे नहीं नहीं अजमेरिया साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूं। जी जी नमस्कार। भाई साहब, अजमेरिया साहब कह रहे हैं कि एक ज्वेलरी कम है। क्या क्या बकवास है ये? रमेश, सारे सेट तो तूने ही पैक कराए थे ना? कहीं कोई मिस तो नहीं कर गया तू? नहीं तो भैया, और पैकिंग तो मैंने आपके ही कमरे में की थी ना, तो अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता तो आपको मिल जाता। हाँ तो गया कहां हार? नहीं, मेरा मतलब है कि सुक्कू की पार्टी काफी रात तक चलती रही, तो हो सकता है कि गलती हो गई हो। गलती किसी से भी हो सकती है ना? जरूर हो सकती है भैया, लेकिन मुझसे नहीं हुई है, इस बार नहीं। छोटे तू भड़क क्यों रहा है भाई साहब? बस पूछ ही रहे ना। मैं भड़क नहीं रहा हूं भैया, बस बता रहा हूं। सुकृतो का फोन आया, मैं आता हूं। भैया कोई बात है तो कह दीजिए। यार मोहन, पता नहीं कैसे कहां पर दिल्ली में हार कहीं खो गया यार। यार कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर। भैया 25 लाख का हार था। इसीलिए तो कह रहा हूं मोहन, कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर। यार अभी अभी डॉली की शादी के इतने खर्चे हुए और इतना बड़ा नुकसान मैं अकेले। बाबूजी का भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा यार। नहीं यार मोहन, मैं दूसरा रमेश नहीं बनना चाहता। कुछ कर भाई, कुछ कर। भाई साहब, मैंने आज ही बाबूजी से 5 लाख रुपयों की बात की है। रूपन की चचेरी बहन की शादी में 5 लाख रुपए देने हैं। ऊपर से ज्वाला के स्कूल में कोई स्पेशल कोर्स है। अब अगर बाबूजी से अभी बात करूंगा तो शायद वो लोन ही कैंसिल करते हैं। यार मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बाबूजी बड़ी मुश्किल से किसी पर भरोसा करते हैं। और भाई साहब आप घबराइए मत, गलती है किसी से भी हो सकती है ना। हम सोचेंगे, हम लोग भैया मिलके इसका हल निकालेंगे। मैं क्या कहता हूं भाई साहब, रमेश को भी इस बारे में बता देते हैं। वो बेचारा भी पहले से बहुत ज्यादा परेशान है। रमेश, क्या हो रहा है? वही जो आप नहीं चाहते बाबूजी। बाबूजी, सुक्कू उदयपुर पहुंच गया है और कल से दुकान पे काम भी करेगा, लेकिन कारखाने में सोएगा नहीं। वो रहेगा मेरे दोस्त मनोहर के घर में। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरा लिया गया फैसला किसने बदला? एक बाप ने बाबूजी, जिसके बेटे ने अभी उसे फोन करके बताया कि उसे इतना बुखार आ गया था कि वो बेहोश हो गया था। तुम भावुक हो रहे हो रमेश। अगर सुकेतु तुम्हारा लड़का ना होकर दुकान का कोई मुलाजिम होता तो क्या तुम उसके साथ इतनी नरमी से पेश आते? आप बताइए ना बाबूजी, अगर सुक्कू मेरा बेटा नहीं होता तो क्या आप भी उसके साथ इतनी सख्ती से पेश आते? सुकेतु की गलती की सजा हो। सुक्कू ने कोई गलती नहीं की बाबूजी, वो सिर्फ अपनी बहन के साथ हुई गलत हरकत के खिलाफ खड़ा हुआ था, और अगले दिन जाकर उसने माफी भी तो मांग ली थी ना। तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूं? बाबूजी, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप सुक्कू को सजा देकर उसे जिंदगी के बारे में सिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका बाप हूं बाबूजी। मैं उसकी जिंदगी को सजा नहीं बनने दूंगा। सुक्कू काम करेगा बाबूजी, जी लगा कर करेगा, लेकिन कारखाने में नहीं सोएगा।
रमेश, सुक्कू ठीक ठाक उदयपुर पहुंच गया ना? हाँ भैया पहुंच गया, लेकिन उसकी हालत थोड़ी ढीली है। चिंता मत कर छोटे, जवान लड़का है, सब ठीक होगा, संभाल लेगा। हाँ लड़का जवान है लेकिन है तो बच्चा ही ना। रमेश तूने उसे अपने दोस्त के यहाँ भिजवा के बहुत अच्छा किया। आपको किसने बताया? बाबूजी ने बताया था। अंदर बहुत गुस्से में है बाबूजी। भैया देखिए, मुझे बाबूजी के नियमों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे सोने की ईंटें तो नहीं है ना कि उन्हें पिघलाकर किसी भी सांचे में डाल दो, ढल जाएंगे। वो भी तो इंसान ही है ना, और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। भाई साहब क्या हुआ? यार मोहन, मैं बच्चों की गलतियों के बारे में क्या बोलूं? मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं तो बाबूजी के सामने मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। ये अजमेरिया वालों का हार कहीं भी खोया हो, लेकिन जिम्मेदारी तो भाई साहब पर ही आएगी ना। छोटे करें क्या? करना क्या है यार मोहन, घर का बड़ा बेटा हूं, गलती मुझसे हुई तो नुकसान भी तो मैं ही भरूंगा ना, और क्या। डॉली की शादी में पहले ही एफडी तुड़वा चुका हूं, अब इतना बड़ा नुकसान भरने के लिए पैसे कहां से? डर तो मुझे भी लग रहा है भाई साहब। बाबूजी मेरा लोन कैंसिल ना करते कहीं। अब इतनी बड़ी गलती हुई है तो गाज तो सब पर ही गिरेगी ना। भैया आपने बच्चों को देखा है, जब भी कोई एक भी गलती करता है ना तो सारे मिलकर एकजुट हो जाते हैं। अब देखिए, सजा तो हम तीनों को ही मिलने वाली है, तो क्यों ना हम तीनों मिलकर गलती मान लें। बात तो एक ही होगी ना। May I come in, please? थारी पर्सनल बात हो रही है क्या तकिया के साथ? मालूम नहीं सु, जब मैं छोटी थी तुम्हारे माँ बाप मैंने बहुत डांटते थे हर छोटी मोटी बात पे, पर मैं क्या करती थी कि रात को तकिए में मुंह छुपा करके सबसे शिकायत करती थी। बेटा हमारे पास तो कोई नहीं था हमारी बात सुनने के लिए, पर तारे पास तो तारी दादी है ना, तारी बात सुनने समझने के लिए। फिर तो क्या कपास के घोड़े के साथ लिपटी है? अब बहुत क्यूट हो दादी। लेकिन दादी मैंने तो हमेशा यही चाहा है कि मेरे कजिन्स हमेशा साथ रहे, लेकिन फिर कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता? कुछ ना कुछ हर बार। अरे भली थारी रूपण की बात का बुरा मान गई के? अरे मारी लड्डू, अरे बेटा रूपण बहू बन की बुरी ना है, बस ममता की मारी है। अपने बच्चों की चिंता में दूसरों को कदे कदे बिल्कुल भूल जाती है। लेकिन दादी मैंने तो कीर्ति और ज्वाला के लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचा। शांत मारी बच्ची, जी को इतना मत लगा। देख बेटा, रूपण सिर्फ कीर्ति के लिए अच्छा लड़का चाहती है, थारा बुरा को न चाहती। याद है जब लक्ष्मी सिंटी लेकर के तारे पीछे पीछे दौड़ा करती थी, पढ़ ले, तो तुझे कमरे में कौन छुपाता था? तेरी रूपण ताई ना, है ना? आपको याद है एक दिन जब मैंने होमवर्क नहीं किया था तो उन्होंने मेरा सारा होमवर्क कर दिया था, लेकिन मैं अगले दिन पकड़ी गई थी क्योंकि उनके हैंडराइटिंग टीचर को पता चल गए थे। हाँ यही तो मैं कह रही, फिर अब क्यों थारा बुरा चाहेगी वे? बेटा ये समय समय की बात है। निशु बेटा, जिस तरह तूने अपने सारे कजन भाई बहनों को एक सूत में पिरो के रखा है, आज अब पूरे परिवार को तुझे एकजुट इकट्ठे रखना होगा हमारे लिए। बेटा सारी उंगलियां जब तक इकट्ठी नहीं होंगी तो दमदार मुट्ठी कैसे बनेगी?
लेकिन दादी ये काम तो बहुत बड़ा है और मुश्किल भी। तभी तो थारे से कह रही हूँ। अरे परिवार एकजुट तब तक नहीं होता जब तक हर पीढ़ी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाती। बोल, तू उठाएगी? आपकी क्यूटनेस की कसम, मैं तो जान लगा दूंगी। बात हमारी शेरनी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।